नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भाग 2 विद्युत और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह भाग 2 है। इसके पहले मैं भाग 1 पढ़ा चुका हूं, जो कूलॉम का नियम, वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह क्लास 12 के लिए है। और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी के बारे में हम आज बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहा जाता है, तो चलिए देखा जाए। इसमें कहा जाएगा यानी किसी भी वैद्युत आवेश, यानी कोई भी, जब वैद्युत आवेश का मतलब होता है यानी आवेश जो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो, या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये दोनों में से एक हमको होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी यानी किसी भी वैद्युत आवेश के चारों ओर स्थित क्षेत्र होना चाहिए। किसी भी वैद्युत आवेश चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसके चारों ओर क्या होना चाहिए, एक हमारा स्थित क्षेत्र होना चाहिए। किसका? विद्युत क्षेत्र का होना चाहिए। इसमें यदि दूसरा आवेश आ जाए, मान लो इसमें एक आवेश होता है, एक आवेश, अगर इसमें दूसरा प्लस आवेश हो जाए तो यह प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर माइनस आवेश आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। याद कर लीजिए, यानी जब यह प्लस चार्ज अगर यहाँ पर दिख जाए, प्लस चार्ज, तो यह क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। और जब माइनस चार्ज हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, यानी वो अपने ओर क्या कर देगा, आकर्षण कर लेगा। इस प्रतिकर्षण और आकर्षण दूसरा अगर आवेश आएगा तब प्रतिकर्षण और जो आकर्षण का अनुभव कराता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जो दूसरा आवेश या अन्य आवेश यानी दूसरा आवेश प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव कराती है उसे या तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, या अथवा कह देंगे उसे विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल की यानी उसे कहेंगे विद्युत बल क्षेत्र कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं। आप लोग के सामने मैं यह थ्योरेटिकल लिख चुका हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कहते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जो दूसरा आवेश या अन्य आवेश जो प्रतिकर्षण या आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो अनुभव कराती है या जो हम अनुभव कराती है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का, यानी उसे क्या कहते हैं, उस विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। यानी उसे ही क्या कहते हैं। मतलब ये हमारा कहने का यह तात्पर्य है कि कोई आवेश हो प्लस या माइनस, प्लस मान लीजिए या माइनस मान लीजिए, कोई एक अन्य आवेश इसके सामने आ जाता है तो इस आवेश को क्या करता है, ये आवेश इसको क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण। अगर ये हमारा
प्लस आवेश है, अगर यहाँ पर कोई माइनस आवेश आ जाता है तो इसको क्या करता है, आकर्षण। यानी अन्य यानी दूसरा आवेश का मतलब अगर वो प्लस आवेश आ जाएगा तो उस विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर उसमें दूसरा अगर आवेश माइनस आ जाएगा तो उस विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा, अगर प्लस आ जाएगा तो पूरे उस विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर उस माइनस चार्ज आ जाएगा तो पूरे विद्युत क्षेत्र में क्या आ जाएगा, आकर्षण आ जाएगा। यह देखिए प्रतिकर्षण यदि शो कर रहा है, हमारा प्लस आ जाए, धनात्मक आ जाए तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि दूसरा आवेश अगर हमारा ऋणात्मक आ जाए तो आकर्षण होगा। इसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे देख लीजिए, अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, एक बार देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे कहते हैं इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, देख लीजिए एक बार। इसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी विद्युत जो क्षेत्र हो, कोई भी विद्युत क्षेत्र हो, उस क्षेत्र का जो हमारा विद्युत आवेश हो, उस क्षेत्र का जो विद्युत आवेश होता है वह किसी परीक्षण जो आवेश होता है उस पर लगने वाला जो बल होता है, परीक्षण बल यानी विद्युत बल और परीक्षण बल के अनुपात को कहते हैं विद्युत बल यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी जो हमारा क्या हो, विद्युत क्षेत्र की कोई भी विद्युत क्षेत्र की आरच यानी परीक्षण जो परीक्षण आवेश, यानी कहेंगे कोई भी विद्युत क्षेत्र की परीक्षण आवेश तथा उन पर लगने वाला वैद्युत बल, उन पर लगने वाला वैद्युत बल को हम क्या कहेंगे, एफ से लिखेंगे। उन पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश, और लिख दीजिए, और परीक्षण आवेश, इसे Q0 से लिखेंगे। परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण यानी आवेश के अनुपात को, यानी परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। देख लीजिए एक बार कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, कोई विद्युत क्षेत्र का परीक्षण आवेश यानी जिस पर हम क्या करें, प्रयोग करें, उस पर जो हमारा आवेश होता है वो आवेश, उस पर जो हम बल लगाते हैं, जो उस पर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स और जो परीक्षण करने पर यानी जो परीक्षण आवेश होता है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वह जो आवेश होता है इस दोनों के अनुपात माने बट्टा रेशियो, इस दोनों के अनुपात को हम कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें दे देगा कि विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा तो उसका हम क्या सूत्र भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ, यदि यहाँ लिख देंगे,
परीक्षण आवेश पर लगने वाला परीक्षण आवेश यानी Q0 पर लगने वाला बल F हो तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो इसका यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसके अनुपात, यानी जो लगने वाला बल यानी F यानी लगने वाला बल बट्टा किसके परीक्षण आवेश, यानी बल वैद्युत बल और परीक्षण आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप देख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं यानी वैद्युत बल, यानी उस परीक्षण पर लगने वाला वैद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और आगे इसको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। सबसे पहले देखिए विद्युत क्षेत्र E से दर्शाते हैं और जो उस पर लगने वाला बल होता है F होता है, और उस पर किस पर लगने वाला बल, आवेश पर, परीक्षण आवेश पर। यह हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसका मात्रक होता है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होता है। न्यूटन कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होता है। यह विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक होता है यह न्यूटन कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होता है। यह देखिए इसका जो फार्मूला होता है E बराबर F/Q0 होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है यह F/Q0। यह देखिए यानी जिधर हमारा जिस आवेश पर बल लगेगा, यानी जिस आवेश पर बल लगेगा उसी दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र भी काम करेगा। इसीलिए जो यह तीर लगाए हैं, तीर का मतलब दिशा होता है, जिधर अगर हमारा वैद्युत बल काम करेगा उधर ही दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र भी यानी उस पर क्या होगा, काम करेगा। तो देख लीजिए। और अब हम देखेंगे, यह तो हो गया हमारा मात्रक, और देखेंगे विद्युत क्षेत्र का जो बीमी सूत्र होता है, यानी विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो बीमा होता है, ये देखिए कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे F/Q0। तो हम जानते हैं F बराबर ma होता है और Q बराबर होता है I/T होता है। Q बराबर I/T होता है। तो F का जो बीमी होता है वो इसे लिख सकते हैं L/T माइनस स्क्वायर होता है, L-T स्क्वायर होता है। यानी यह हमारा बल का बीमी सूत्र होता है और इसका होगा यह होगा T, यानी ALT, यानी जो आवेश जो इसका यह परीक्षण आवेश का जो हमारा बीमी होगा AT होगा, और बल का जो हमारा बीमी होता है MLT पर माइनस 2 घात होगा। तो इसको लिख दिया जाए, F के स्थान में क्या लिखेंगे, MLT पर माइनस 2 बट्टा Q पर लिखेंगे AT। अब देखिए इस दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे MLT पर यह ऊपर जाएगा तो 3 घात माइनस 3 घात हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर A लिखेंगे, और यह जो आवेश होगा एम्पियर होगा यह इस पर 1 हो जाएगा। तो हमारा
लास्ट में फाइनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमा होगा यम यल टी पर -3 और a -1, ये हमारा बीमी सूत्र का क्या हो जाएगा, यह बीमी होगा। और इसका जो अगर मात्रक भी हमको लिख सकते हैं, मात्रक, इसका जो मात्रक हम लिखेंगे, मात्रक लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सीखते हैं। यम से होता है द्रव्यमान, यल से होगा, इसको लिख देंगे लंबाई माने लेंथ माने मीटर, टी माने टाइम यानी क्या होगा सेकेंड, माइनस क्यू, ए माने एम्पियर, यह हमारा क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। इसी यानी यम से होगा मास, यल से होगा लेंथ, टी से होगा टाइम, ए से होगा एम्पियर, जिसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हमको बीमा याद है तो इसी के सहारे से हम इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार यह विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप लोग को समझ में आए, ये वीडियो आगे तक जरूर बढ़ाइएगा। नमस्कार।